दोस्तों 4-5 दिनों से कंटिन्यूस मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी बिकॉज ऑफ यूएस ट्रेड पॉलिसी एंड वीक डोमेस्टिक अर्निंग्स। इसके चलते मार्केट में प्रेशर बना हुआ था। बट 12 तारीख को मार्केट में थोड़ी तेज़ी देखने को मिली थी और 13 तारीख को भी निफ्टी में 12 बजे तक अच्छी तेज़ी हुई थी, लेकिन उसके बाद में शार्प करेक्शन मार्केट में हुई थी। तो ऐसे मार्केट में रिटर्न्स बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इनकी मीटिंग शेड्यूल हो गई है। इसी कारण मार्केट में मॉर्निंग के टाइम पर थोड़ा अच्छा मूव देखने को मिला था। अभी बड़े इन्वेस्टर्स की नज़र इस मीटिंग पर है कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन होता है, टैरिफ्स को लेकर क्या पॉलिसी आती है। अभी इंडिया टुडे मैगजीन सर्वे के मुताबिक मोर देन 40% इंडियंस ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के फेवर में बात करेंगे और 16% इंडियंस ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के फेवर में बात नहीं करेंगे। तो लेट्स होप फॉर द पॉजिटिव। अगर समझो कि यूएस प्रेसिडेंट इंडिया के फेवर में बात करेंगे तो अच्छी तेज़ी मार्केट में हो सकती है। और दोस्तों मैंने काफ़ी टाइम कहा है कि मार्केट में करेक्शन होना आम बात है। 1-2 साल की अच्छी तेज़ी होने के बाद में थोड़ी बहुत करेक्शन मार्केट में होती ही है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मार्केट काम नहीं करता है। अगर निफ्टी 50 का हम पास्ट का डाटा भी देखें तो अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2021 तक निफ्टी 50 ने 126% के रिटर्न्स दिए थे। मतलब 1.5 साल में 126% के रिटर्न्स। तो निफ्टी इतना भागा है तो फिर स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज कितना भागी होंगी। फिर 8 महीने तक निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया था। 16% की करेक्शन निफ्टी में हुई थी। फिर 2 साल में 62% की तेज़ी, जो निफ्टी 50 के हिसाब से काफ़ी अच्छी तेज़ी है। तो हर बढ़िया रैली के बाद में मार्केट में करेक्शन होना नॉर्मल बात है। बाकी यूएस ट्रेड पॉलिसी, वीक अर्निंग्स, एफआई सेलिंग, ये सब तो रीज़न बन जाता है मार्केट गिरने का। अभी कुछ कंपनीज और ETF को चेक कर लेते हैं जिनमें काफ़ी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। फर्स्ट ETF है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। दोस्तों फेब 2023 में ये ETF आया था, जो कि 2 साल इसे हुआ है और 2 सालों में इस ETF ने 67% के रिटर्न्स दिए हैं। वो तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया है, इसी कारण रिटर्न्स कम शो हो रहे हैं। नहीं तो 1.5 साल में इस ETF ने 102% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए थे। 189.95 का इस ETF ने 52 वीक हाई बनाया था और उस प्राइस से ये अभी 18% तक करेक्ट हो गया है, जो कि अच्छी करेक्शन इसमें हो चुकी है। देखिए डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने से हमारा रिस्क लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, क्योंकि स्टॉक्स काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। और अगर इस तरह के ETF में इन्वेस्टिंग करने के बारे में हम सोचते हैं तो डायरेक्टली स्टॉक्स के कंपैरिजन में हमारा रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि हम एक ETF के थ्रू 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क तो कम होगा ही। अभी ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कितना रिस्क ले सकता है, उसे रिटर्न्स कितना चाहिए और उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है, क्योंकि हर पर्सन की रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग होती है। दोस्तों इस ETF का AUM 810 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.20 की है, जो कि कम है, और PE रेशियो 24.71 का है। PB रेशियो 3.34 का है, तो वैल्यूशन इसकी ठीक नज़र आती है। नेक्स्ट ETF है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर 20। दोस्तों इस ETF की अगर पास्ट की परफॉर्मेंस को देखें तो 5 सालों में 119% के रिटर्न्स शो हो रहे हैं और 1 साल में 7% के रिटर्न्स इसमें दिख रहे हैं। अभी इसमें भी हैवी करेक्शन के कारण रिटर्न्स कम शो हो रहे हैं। इससे पहले ये ETF 6 महीनों में ही 35% तक चल चुका था और 1.5 साल में 107% के रिटर्न्स इस ETF ने प्रोवाइड करके दिए थे। तो हम कब इन्वेस्ट करते हैं और कब प्रॉफिट बुक करते हैं ये काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन जितना नीचे की लेवल्स पर हमारी इन्वेस्टमेंट होगी तो लंबे समय में उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स हमारे बन जाते हैं। इस ETF ने 830 का 52 वीक हाई बनाया था और अभी ये उस लेवल से 21% तक करेक्ट हो गया है। काफ़ी ज़बरदस्त करेक्शन इसमें हो चुकी है। तो इसमें भी डायरेक्ट स्टॉक्स के कंपैरिजन में रिस्क काफ़ी कम है, क्योंकि हम इस ETF के द्वारा निफ्टी की नेक्स्ट 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों इस ETF का AUM 5403 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो भी कम है, 0.17 का है, और PE रेशियो 23.96 का है, और PB रेशियो 3.13 का है, जो कि ठीक वैल्यूएशन पर है और 2003 में ये फंड लॉन्च हुआ था। अगला ETF है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150। ये भी एक अच्छा ETF है जिसमें बढ़िया मिड कैप की 150 कंपनीज देखने को मिलेगी। दोस्तों ये ETF फेब 2019 में आया था और तब से अब तक इस ETF ने 223% के रिटर्न्स दिए हैं
और अगर बॉटम से हाई तक का डाटा देखें तो इस ETF ने 4.5 ईयर्स में 411% के रिटर्न्स दिए हैं, जो काफ़ी शानदार रिटर्न्स है। तो जो हाई पर अपना दाव लगाएगा उसे ऑब्वियसली रिटर्न्स कम मिलेंगे, और जो गिरावट पर अपना दाव लगाएगा उसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। अभी ये ETF अपने 52 वीक हाई से अराउंड 16% करेक्ट हो गया है। दोस्तों AUM इसका 1931 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसका PE रेशियो 31.23 का है और PB रेशियो 4.14 का देखने को मिलता है। तो वैल्यूशन इसकी नेक्स्ट 50 और स्मॉल कैप 250 ETF से थोड़ी ज़्यादा है और एक्सपेंस रेशियो इस ETF का 0.21 का है। दोस्तों ETF का म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होता है, जिससे हमें चार्जेस थोड़े कम लगते हैं। 2019 में ये फंड लॉन्च हुआ था, जिसके फंड मैनेजर है हिमांशु मंगे जी। उसके अलावा दोस्तों केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि अच्छी कंपनी है और लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्राइवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है, जो एसेट मैनेजर्स एंड कॉर्पोरेट इश्यूअर्स को सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का PE रेशियो 53.31 का है, जो अपने इंडस्ट्री PE से थोड़ा कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका अच्छा है, 24.57% का है। उसके अलावा अगर इस कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ को चेक करें तो अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। 5 साल में 39% की सेल्स ग्रोथ और 3 साल में 20% की सेल्स ग्रोथ हुई है। और बात करें प्रॉफिट की तो 5 सालों में 94% की प्रॉफिट ग्रोथ और 3 साल में 80% की प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी को हुई है। और Q3 के नंबर भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिले थे। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। बाकी 1044 करोड़ के रिजर्व्स कंपनी के पास में देखने को मिलते हैं, जो कि पॉजिटिव बात है। और डेब्ट कंपनी ने लगातार कम करके ना के बराबर कर दिए हैं। और बात करें FIS और DIS की होल्डिंग्स की तो उन दोनों की कंपनी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स है। FIS की 25.40% और DIS की 19.42% की होल्डिंग्स है। FIS का स्टेक इसमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिला था और DIS का थोड़ा कम हुआ था। दोस्तों इस कंपनी में काफ़ी करेक्शन भी देखने को मिली थी, लगभग 30% से ज़्यादा ये करेक्ट हो गया था। नेक्स्ट कंपनी है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये भी काफ़ी शानदार कंपनी में से एक है, जो नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल सॉल्यूशंस और भी सॉल्यूशंस कंपनी ऑफर करती है। इस कंपनी की अगर सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 5 सालों में 50% की सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है और 3 साल में 34% की ग्रोथ सेल्स में हुई है। बात करें प्रॉफिट की ग्रोथ की तो 5 साल में 49% की ग्रोथ कंपनी को हुई है और 3 साल में 61% की अच्छी ग्रोथ कंपनी को हुई है। और Q3 के प्रॉफिट भी इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर 21% के साथ में इंक्रीज हुए थे। तो दोस्तों कंपनी का मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है और बिजनेस भी अच्छे सेक्टर से है। इसका PE रेशियो 48 का है, जो इंडस्ट्री PE से ज़्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का एक्सेलेंट 29.10% का है। उसके अलावा इस कंपनी में DIS ने कंटिन्यूस अपना स्टेक बढ़ाया है। दिसंबर 2023 में उनका कंपनी में 11.60% का स्टेक था, जो स्लोली बढ़ाकर 20.41% कर दिया है। और FIS की इसमें होल्डिंग्स कम होते हुए देखने को मिली है। 20.95% से होल्डिंग्स उन्होंने 17.35% कर दी थी, फिर भी अच्छा खासा उनका स्टेक है। दोस्तों इस कंपनी ने 1929 का 52 वीक हाई बनाया था और वहाँ से इसमें 28% की करेक्शन देखने को मिली थी। नेक्स्ट कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। दोस्तों जब भी मार्केट में करेक्शन होती है तो सबसे ज़्यादा पिटाई हमें स्मॉल कैप कंपनीज में देखने को मिलती है। जुलाई 2024 में इसने 52 वीक हाई बनाया था और अगले 3-4 महीनों में ये मोर देन 40% करेक्ट हो गया था। अभी फंडामेंटल्स में तो इसके कोई इश्यू नहीं है। मोर देन 20% की प्रॉफिट ग्रोथ लंबे समय से इसमें देखने को मिली है और सेल्स की ग्रोथ तो और भी बेहतरीन रही है और Q3 के नंबर भी इसके पॉजिटिव ही देखने को मिले थे। और बात करें होल्डिंग्स की तो प्रोमोटर्स का इसमें 74.50% का बढ़िया स्टेक है और FIS का स्टेक इसमें इंक्रीज हुआ था। 3.65% से होल्डिंग्स 3.71% हुई थी और DIS का इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ था। उसके अलावा PE रेशियो कंपनी का 41 का है, जो अपने इंडस्ट्री PE से थोड़ा ज़्यादा है और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 20.89% का है। और दोस्तों ये एक प्रीमियर शिप बिल्डिंग कंपनी है इंडिया की, जिसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों आपको क्या लगता है साल 2025 इन्वेस्टर के लिए कैसा रहेगा, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।